हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास। तो आज मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला हूँ A168 वॉच का और A158W वॉच का। दोनों में कौन सा कंपैरिजन है, कौन सी वॉच आपको लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों में प्राइस में, कलर में, स्टैंडर्ड फीचर्स में और पहनने में आपको क्या फील, एक कंफर्ट आता है उसमें। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास। वीडियो को जल्द से करते हैं स्टार्ट। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वॉच आप देख रहे हो ये है A168W और इसी के साथ ये है A158W। इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखने में दोनों की दोनों एग्जैक्टली सेम लगती हैं, लेकिन विच इज़ बेस्ट ऑफ देम, कौन सी है जो दोनों में बेहतर होगी? मेरे हिसाब से मैं अपनी जो वर्डिक्ट है मैं लास्ट में दूंगा। आपको कौन सी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बाद में। सबसे पहले मैं लुक्स की बताऊं, तो लुक्स दोनों में सेम लगती है। इसकी भी जो लुक्स है ये भी सेम लगती है और बिल्कुल वो भी सेम लगेगी। और ऊपर ऊपर से अगर मैं बात करूं, तो इसमें आप लिंक देख रहे हैं, उसमें इसमें 3 लिंक है। इसमें थोड़े बड़े दिख रहे हैं, A58 में भी इतने ही होते हैं, किसी किसी में थोड़े और बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अब डिफरेंट कलर्स और शेप वगैरह आने लग गई हैं। पर मैं एक स्टैंडर्ड फीचर की अगर लेके चलूं, तो 158 में थोड़ा आपको ज़्यादा बिगर लिंक देखने को मिल जाते हैं, इसमें थोड़े से छोटे देखने को मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और इनका मैं केस मटेरियल की बात करूं, तो दोनों के दोनों ही एक रेजिन मटेरियल के बने हुए हैं। ऊपर से देखने में भले स्टील लग रहे हो, लेकिन ये अंदर से रेजिन मटेरियल ही होते हैं, ऊपर से फाइबर कोटिंग होती है। नहीं, आपको समझ नहीं आता तो ऐसे करके देख लीजिए, आपको समझ जाओगे। स्टील पे इस तरीके से लगता है और रेजिन पे इस तरीके से लगता है। तो ये दोनों की दोनों ही रेजिन मेटल की बनी हुई है और ऊपर से कोटिंग है इन दोनों की दोनों में। और इसके अगर साइज की बात करूं, तो आप ये देखिए, साइज में A168 थोड़ी सी थिक है और A158 थोड़ी सी थिन होती है। अब देखने में काफ़ी पतली लगती है और हाथ में भी थोड़ी छोटी लगती है पहनने में। खैर, ये तो काफ़ी बड़ी रहती है देखने में, लेकिन वो थोड़ी छोटी और ज़्यादा छोटी लगती है, क्योंकि ये थोड़ा-सा इसमें ऐसा ही रहता है। अब मैं कुछ इसके स्टैंडर्ड फीचर्स बता दूँ, तो उसमें स्टैंडर्ड फीचर दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अलार्म इसमें भी, अलार्म उसमें भी है। स्टॉप वॉच दोनों के अंदर है, टाइम भी दोनों के अंदर आता है। और एक चीज़ है जो इसमें ऑटोमैटिक कैलेंडर होता है। ऑटोमैटिक कैलेंडर का मतलब ये होता है कि आप ऑटोमैटिक कैलेंडर में, जैसे फरवरी में 3 28 दिन होते हैं और लीप ईयर के बाद 29 दिन होते हैं, तो वो चीज़ इसमें आपको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी ठीक होते हुए ही आएगी। आपको कुछ अलग से इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ऑटोमेटिक ही हो जाता है लीप ईयर के हिसाब से। अब फरवरी में 28 दिन, बाकी दिन में 30 और बाकी महीनों में 30 और 31 दिन के हिसाब से ये चलती है। तो ये इसमें कुछ स्टैंडर्ड फीचर होते हैं। एक चीज़ जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, A158 में आपको बस एक ग्रीन लाइट मिलती है, ग्रीन एलईडी लाइट मिलती है कोने पे। लेकिन इसमें आपको मैं दिखाऊं, तो ये देखिए, इसमें आपको फुल विंडो लाइट मिलती है। आपको पूरी विंडो लाइट आपको दे रहा है, आप जितनी देर चाहें जला के रख सकते हैं। जैसे F91W में आपने देखा होगा, उस तरीके से ये चलती है, लेकिन इसमें पूरी विंडो लाइट चलती है, इसीलिए मुझे थोड़ी ये पसंद है। आपको वैसे इनकी लाइट में से कौन सी, ऑफ कोर्स यही पसंद आई है, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इसको बताऊं कि फुल डे वियर कौन सी कर सकते हो आप, तो फुल डे वेयर आप दोनों ही कर सकते हो, सुबह से लेके शाम तक कर सकते हो। वाटर रेसिस्टेंट दोनों ही है, 50-60 मीटर तक आप जा सकते हो। लेकिन आप बिल्कुल ही, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो इसको सेम भी बनाती है और कुछ डिफरेंशिएट भी करती है। सबसे पहले मैं आपको अगर रेट का बात बता दूं, तो 158 का रेट होता है 1695, 1695, और ठीक 168W का होता है 2695, 2695। पूरे 1000 रुपये का फ़र्क है इसमें। तो ये एक कलेक्शन थोड़ा हो जाता है। वैसे अगर आपको कलेक्शन के लिए चाहिए, तो दोनों ही वॉच बेहतर रहती है। वैसे आप सस्ती में जाओगे तो 158 ले लो, ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ी पतली है क्योंकि केस डायल उसका थोड़ा सा पतला है, इसका थोड़ा सा हैवी हो जाता है और काफ़ी मोटा दिखता है ये, और ये लॉन्ग लास्ट भी चलेगी। और इसका रेट में भी 1000 रुपये का फ़र्क है। कलेक्शन के लिए चाहिए तो दोनों ही बेहतर है, कलेक्शन के लिए आप वो भी ले सकते हो। दोनों ही वॉच बढ़िया। अगर मैं लॉन्ग लास्ट करूं कि कौन सी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट है, तो मैं कहूँगा A168 जीतती है इसमें। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप ये देखो, एक तो ये काफ़ी थिक है, इसकी चेन भी काफ़ी मोटी है, लेकिन 158 काफ़ी पतली है, काफ़ी हल्की है। वैसे 158 जो है वो
50 ग्राम की है और ये 53 ग्राम्स की है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 3 ग्राम का फ़र्क है, लेकिन फिर भी केस डायल के हिसाब से इसमें इतनी चीज़ें मिलना काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि हम कई बार चलते हैं ये रगेड ऐसी वॉचेस होती हैं कि कहीं लग जाए, खरोंच आ जाए तो आराम से साफ़ हो जाती हैं। ये काफ़ी बढ़िया वॉच है, इनको जल्दी कुछ वॉच नहीं होता। तो गाइज़ ये रहा डिफरेंशिएशन और मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि मुझे तो वैसे देखो दोनों ही वॉच पसंद है। मैंने ये भी ले रखी है, वो भी। आप अगर लेना चाहो तो इसको पहले प्रेफ़र करना, वैसे अगर अगर कॉस्ट की बात आए तो फिर आप 158 पे जा सकते हो, क्योंकि दोनों ही देखने में सिंपल लगती हैं, सोबर लगती हैं। अगर आप मेल हैं तो आप इसी पे जाएँ, क्योंकि ये थोड़ी-सी थिक होती है, आपके हाथ में भी अच्छी लगेगी। 158 कुछ ज़्यादा ही पतली हो जाती है। तो गाइज़ ये दोनों वॉच रही आपकी। इन दोनों में से वॉच कौन-सी पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए ज़रूर चलना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। हम मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में।